देख रहे हो ना विनोद। अब कामिनी जी को भी छोटी छोटी बातों की थोड़ी थोड़ी सी मिर्ची लगना स्टार्ट हो गई है। इसीलिए उस छोटी छोटी मिर्ची के रूप में एक एक कम्युनिटी अब आती रहती है। इस बार पार्टी की पूरी लाइमलाइट हमारी पूजा भाभी ले गई। कामिनी जी के लुक को उतना ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिला, वाहवाही नहीं बटोरी, लोगों ने तारीफ नहीं की, लोगों ने मिसमैच कह दिया। इसीलिए कामिनी जी ने मिस यूनिवर्स के लुक को उठाकर अपने आप को कंपेयर करते हुए उन लोगों के मुंह पे एक कम्युनिटी छाप दी कि देखिए ये मिसमैच नहीं है, ये तो मिस यूनिवर्स भी कर चुकी हैं। भाई, लोग आपको सजेशन तब देते हैं जब आप उनके सामने ये क्वेश्चन रखते हो कि बताओ आपका मेरा लुक कैसा लग रहा है। आप ये क्वेश्चन करना बंद कर दीजिए, लोग आपको सजेशन देना भी बंद कर देंगे। और ज़रूरी नहीं कि हर बार आप ही पार्टी में चार चांद लगाओ, ज़रूरी नहीं हर बार आपका ही लुक लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगे। जब आप लोगों की तारीफ़ें बटोर सकते हो किसी लुक पे, तो लोगों के सजेशंस को भी पॉजिटिवली हैंडल करना सीखिए। और आरती आरती का ये जो रूप अपनी एनिवर्सरी में दिखाई दे रहा है, वो रूप अब तक क्यों नहीं दिखाई दिया था? कहाँ छुपी थी वो आरती? ये रूप उसने कहाँ छुपा के रखा था? और तीसरी तरफ निक्की को फिर एक जगह नई कामयाबी मिली है। इस सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सबसे पहले हम कामिनी जी की कम्युनिटी की बात करेंगे। कल कामिनी जी की एक कम्युनिटी आई थी जिसमें 8-10 फोटो लगे थे। सारे फोटो कामिनी जी के अपने लुक के थे जो उन्होंने आरती की एनिवर्सरी पार्टी में लिया हुआ था। एक फ़ोटो उन्होंने मिस यूनिवर्स का लगाया हुआ था। उस जो भी लोग उनको मिसमैच बोल रहे थे, उन लोगों को जवाब देने के लिए ये बोला गया था उनकी कम्युनिटी में, अब तो मिस यूनिवर्स ने भी मिसमैच कर दिया, अब क्या होगा? मतलब आप लोगों से ये पूछते हो कि आप लोग बताओ हम कैसे लग रहे हैं, आप मेरे लुक को रेट दो, 10 में से कितने नंबर दोगे? जब लोग आपको सजेशन देते हैं, वो सजेशंस पॉजिटिवली भी जा सकते हैं, वो नेगेटिव भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है चीज़ें आपकी हर बार आपके फेवर में जाएं। जो आप सुनना चाहते हो लोग आपको वही बोलें। जब आपका लुक एकदम अलग जाता है, लोग उसकी भर भर के तारीफ़ें करते हैं। चाहे वो तीज वाला लुक हो, चाहे वो आपने भागवत में लुक लिया हो, चाहे वो करवा चौथ वाला लुक हो जो आपने ऑरेंज कलर का एक ड्रेस पहना था, लोगों ने भर भर के तारीफ़ें करी थी। बट जब लोगों को कोई चीज़ अगर पसंद नहीं आ रही है या वो चीज़ आपके ऊपर नहीं खिल रही है, लोग उसको एज ए सजेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे आपने थोड़ा सा ऑडियंस को निराश कर दिया या ये चीज़ आपके ऊपर नहीं अच्छी लग रही है, तो उसको भी तो आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए ना। या तो फिर आप अपनी ऑडियंस पे ये भार दो ही मत, ये क्वेश्चन ऑडियंस के लिए छोड़ो ही मत कि आप बताओ आपको मैं कैसी लग रही हूँ। ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार लोग आपको वाह दीदी वाह दीदी वाह दीदी बोलें, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत बार लुक आपके अकॉर्डिंग हो जाता है या ऑडियंस को वो लुक पसंद आ जाता है जब भी आप कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की, वो आपकी ऑडियंस को एक्सेप्ट नहीं होता है, नहीं पसंद आता है। और आप जिससे भी इंस्पायर होकर लुक लेते हो, पहली बात तो वो ज़रूरी नहीं होता है जैसा उसके ऊपर सूट किया है वो लुक आपके ऊपर भी कर जाए। हर इंसान का बॉडी शेप अलग होता है, हर इंसान के फीचर्स अलग होते हैं, फेस के कट्स अलग होते हैं, बाल अलग होती हैं, आंखें अलग होती हैं, हर चीज़ अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी और इंसान के ऊपर बनाया हुआ पफ सूट कर रहा है तो आपके फेस पे भी सूट करेगा। अगर किसी इंसान के ऊपर बीच की मांग अच्छी लग रही है तो ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की के ऊपर बीच की मांग अच्छी लगेगी। अगर किसी के ऊपर आईलेसेस अच्छी लगती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कोई हर किसी के ऊपर आईलेसेस अच्छी लगेंगी। हर इंसान का फेस कट अलग होता है, तो वो चीज़ भी तो समझनी पड़ेगी। और रही बात मिसमैच की, तो लोगों ने आपको इसलिए मिसमैच बोला और आपने जिनसे कंपेयर किया इसलिए उसमें और आपके लुक में थोड़ा सा अंतर है। जो उसने साड़ी पहनी है मिस यूनिवर्स ने, उसमें 2 कलर हैं सिर्फ, गोल्डन और ब्लू कलर, 2 कलर की साड़ी पहनी है। लेकिन जो आपने पहनी है उसमें 3 कलर हैं, महरून कलर और मस्टर्ड कलर की आपकी साड़ी है और उसमें गोल्डन वर्क हो रहा है, डार्क गोल्डन। तो आपके में और उसमें जब
अगर आप किसी फैशन डिजाइनर के पास जाओगे तो छोटी छोटी सी बातों को वो पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है, लोग आपको प्यार से सजेशंस दे रहे हैं कि आपका लुक इस बार उस तरह नहीं निकला जैसे हर बार निकल के आता है। तो जब आप अच्छी चीज़ों को लेते हो, जब आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो अगर कभी आपको ऐसी चीज़ों को लोग सलाह दें तो उनको भी तो पॉजिटिवली लेना चाहिए। जब इन्होंने कम्युनिटी लगाई तो उसमें भी लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगा। लोगों ने कुछ कमेंट किए हैं, उसमें से कुछ कमेंट मैं ले लेती हूँ। आप लोगों की सबसे ज़्यादा आदत ख़राब है, आप अपने बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकते हो। किसी और ने कमेंट किया है, आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी, ये जस्टिफिकेशन क्यों, हमेशा अच्छे ही लगो, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है, कभी कभी गलती को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक ने लिखा है, सच्चाई एक्सेप्ट करना सीखो, अच्छा लगता है तो अच्छा बोलते हैं, ये लुक अच्छा नहीं लगा तो बुरा बोल दिया। जब सब्सक्राइबर्स तारीफ करें तो ठीक और ना करें तो गलत। मतलब ये सही बात है। आप उनसे पूछते हो कि मेरे लुक को रेट दीजिए, आप मुझे बताइए कि आपको मैं कैसी लग रही हूँ, तभी लोग आपको सजेशन दे रहे हैं। अदरवाइज किसी का भी ये नहीं है कि कोई दूसरे की लाइफ में घुस के ये बोल दे, अरे तू बहुत बुरी लग रही है, अरे तू बहुत अच्छी लग रही है। सब इंसान अपने आपसे प्यार करते हैं, आपको लोग एडमायर करते हैं, आपसे लोग इतने सालों से कनेक्टेड हैं, इसीलिए वो आपको अपने सजेशंस देने आ रहे हैं, क्योंकि आपने उनको ये अधिकार दिया है। तो जब वो आपके बहुत अच्छे लुक की तारीफ़ें करते हैं, आपके बुरे वक्त में साथ खड़े रहते हैं, आपको अच्छे अच्छे सजेशंस देते हैं, तो अगर आपका कोई लुक गलत भी चला गया, जो ऑडियंस के अकॉर्डिंग नहीं गया, तो उसके सजेशंस को भी एक्सेप्ट करना होगा। दूसरी तरफ हम बात करेंगे आरती की। भाई जो आरती के ब्लॉग्स आ रहे हैं ना, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, इतने अच्छे से उसने मतलब सब कुछ किया है, सारी चीज़ों को किया है, इतनी चुलबुलाहट मतलब जो दिख रही है ना। मैंने जब से आरती को देखना स्टार्ट किया है, मैंने कभी उसको इतना चहकते हुए, इतने चुलबुलाते हुए कभी नहीं देखा जितना वो एनिवर्सरी में दिखाई दे रही है। मैं तो ये बोलूँगी, बहन इतना मत चुलबुलाओ, इतना मत चहको, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र रियल भी होती है और कभी कभी दूसरों की नज़र नहीं लगती है, इंसान को अपनी नज़र ही खुद लग जाती है। तो इसीलिए थोड़ी सी अपनी खुशियां अपने अंदर दबा के रखो। वो लोग जब रिंग एक्सचेंज कर रहे थे तो इतना मतलब वो चुलबुला रही थी, कभी रिंग को इधर कर रही थी, कभी इधर कर रही थी। वो माला के टाइम पे वो मतलब एक उसका खुशी का लेवल अलग था। मतलब जो रहता है ना, एक लड़की की शादी में कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी, वो जो जो करना चाह रही थी वो अधूरा रह गया था, वो सारी चीज़ें अब वो खुल के कर रही थी, क्योंकि ससुराल वालों ने भी उसको दिल से एक्सेप्ट किया है, उसने भी ससुराल वालों को दिल से एक्सेप्ट किया है, और सारे लोगों में ना मतलब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इसीलिए वो इतना खुल के अपने पलों को एंजॉय कर पा रही थी, क्योंकि लोग उसके ससुराल वाले, उसके मायके वाले सब उसकी खुशी को अप्रिशिएट कर रहे थे, लोग उसकी खुशी में शामिल हो रहे थे। और सबसे अच्छा जब केक कटिंग हो रही थी ना भाई, जो इनकी घर की वो बच्ची है, पूजा भाभी की जो बेटी है, वो अपनी बुआ को छोड़ ही नहीं रही थी। मतलब वहीं स्टेज पे रुकी रही, वो कान में कुछ तो भी फुसफुसा रही थी, कुछ तो भी बोल रही थी। और सबसे अच्छा ये लगा, एक बार भी ना आरती ने और ना ही आरती के हस्बैंड ने, पीयूष जी ने, उस बच्ची को एक बार भी ऐसे अपने पास से हटाने की कोशिश नहीं करी कि इसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, हमारे फ़ोटोज़ ख़राब हो जाएंगे, हमारे वीडियोज़ ख़राब हो जाएंगे। बराबर केक कटिंग के टाइम भी आरती के हस्बैंड ने पूजा भाभी की लड़की को अपनी गोद में लिया था। और एक और जो इस पार्टी में सबसे अच्छी चीज़ देखने को मिली थी, वो थी पूजा भाभी का और अजीत भैया का डांस, जिसने ना जो भी मनमुटाव हुए थे, जो भी कम्युनिटी छपी थी, जो भी कम्युनिटी में जाके कमेंट्स किए गए थे, वो सारे गिले शिकवे चीज़ें सही होती हुई नज़र आई थी। वही होता है कि सोशल मीडिया पे जल्दी आप रिएक्ट कर दो तो उसका परिणाम थोड़े दिन तक चलता रहता है, फैमिली बाद में जाके एक ही हो जाती है, और एक ही होनी भी चाहिए। ये परिवार है, कहीं अलग अलग नहीं जाएगा। बट सोशल मीडिया पे जब चीज़ें आती हैं और ये लोग इतनी जल्दी जब रिएक्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी इन चीज़ों में बह जाती है कि इसने ऐसे क्यों रिएक्ट कर दिया, दूसरा इसका स्टैंड क्यों नहीं ले रहा, उसने आके क्यों कमेंट कर दिया, इसने इसके साथ क्यों कनेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि लोग इनके साथ कई कई सालों से जुड़े होते हैं
आरती के हस्बैंड और उसके ससुराल वालों ने मिलके भी शायद एक गोल्ड का चौकर जो आजकल चल रहा है शादियों में, बहुत लड़कियां मोस्टली वही गोल्ड ज्वेलरी खरीदती हैं, वो शायद उनको गिफ्ट में दिया है, क्योंकि किसी भी वीडियो में क्लियरली वो दिखाया नहीं गया है। शायद गिफ्ट ओपनिंग के टाइम पे वो दिखाया जाएगा, लेकिन बाद में जहाँ पे केक कटिंग हुई उनकी सास उनको मतलब खोलते हुए नजर आई और फिर बाद में वहाँ पे कट लगा दिया गया। बाद में वो ज्वेलरी पहनते हुए आरती दिखाई दी, तो इससे लग रहा था कि ससुराल वाले और उनके हस्बैंड ने मिलकर आरती को ये गिफ्ट किया है। और सच में इस बार पूजा की लुक की जो इतनी तारीफें हो रही हैं ना, सब लोगों ने मतलब सिंगल सब लोगों ने, चाहे वो पूजा भाभी का बिहेवियर हो, चाहे वो पूजा भाभी का मेल मिलाप हो, लोगों के साथ बातचीत करना हो, चाहे वो उनका लुक हो, हर चीज़ को लोगों ने अप्रिशिएट किया है। हर चीज़ को पिछले कुछ दिनों में जितनी उनकी ट्रोलिंग हुई है ना, उतना ही ज़्यादा इस बार अपने चीज़ों को लेके उन्होंने अप्रिशिएशन और लोगों की वाहवाही बटोरी है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी निक्की की। मैंने निक्की की भी कम्युनिटी एक देखी थी, जहाँ पे उनके फेसबुक पेज पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं। उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस है। पहले यूट्यूब पे 1 मिलियन का सफ़र, फिर इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन का सफ़र, और फिर फेसबुक पे 1 मिलियन का सफ़र डेफिनेटली बिल्कुल आसान नहीं होता। जिसके एक सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं उसको पता चलता है, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और आप कितना भी कह लो किसी को कि गाइस सब्सक्राइब कर लेना, गाइस सब्सक्राइब कर लेना, कोई किसी के कहने से सब्सक्राइब नहीं करता है। इंसान सामने वाला आपको तभी सब्सक्राइब करेगा जब उसको आप अच्छे लगोगे, आपकी बातें अच्छी लगेगी, आपका काम अच्छा लगेगा, या फिर जब उसका मन करेगा तभी वो आपको सब्सक्राइब करता है। ऐसे कोई भी इंसान किसी को सब्सक्राइब नहीं करता है। ये अभी जब मैं बोलती हूँ तो मुझे पता है कि नहीं करते हैं भाई। तो 1 मिलियन हर जगह पे पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, डेफिनेटली मेहनत होती है। ये लोग दिन में भी मेहनत करते हैं, रात में भी लेट नाइट जग जग के ब्लॉग्स को एडिट करना, उनको वॉइस ओवर देना, या फिर जो भी प्रचार प्रसार करने होते हैं वो सारी चीज़ें कर करके इंसान एक मुकाम तक पहुंचता है। हाँ, कुछ चीज़ें बीच बीच में ऐसी हो जाती हैं कि कई बार ऐसे देख के लगता है कि मन से कंट्रोवर्सी करने आ रहे हैं, नेगेटिविटी को नहीं ले पाते हैं, तो वो चीज़ें देख के ख़राब लगता है कि जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हो तो डेफिनेटली आपको लोग अच्छा बोलेंगे तो बुरा भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी आपके साथ जुड़ने की, वैसे वैसे ही लोगों की देखने की नज़रिया भी बदलेगा। क्योंकि पहले कम नज़रें थी आपको देखने वाली, अब बहुत ज़्यादा नज़रें हो गई हैं आपको देखने वाली, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छे से हैंडल करनी सीखनी चाहिए इंसान को। सो गाइज, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो बाय बाय।